ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की राजनीति में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर पिछले कुछ अरसे से पूरे प्रदेश भर की जनता में एक बड़ा असमंजस था। राज्य सरकार बहुत अरसे तक तय नहीं कर पाई कि किस तरीके से वो इन संस्थाओं पर काबिज हो सकती है, और सरकार आने के बाद इस तिगड़म में लगी रही कि निकायों पर काबिज कैसे हों। 2011 के आधार जनसंख्या के जनगणना के आधार पर पुनर्सीमांकन पहले हो चुका था और उस आधार पर चुनाव संपन्न हो गए थे। इस सरकार ने दोबारा उसी 2011 की जनगणना के आधार पर फिर पुनर्सीमांकन किया। जाति, पंथ, मजहब इस आधार पर वार्डों का सीमांकन करने की कोशिश की गई, ये मानते हुए कि उनका स्कोर बढ़ जाएगा। सरकार ने पहले घोषणा करी कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, जिसमें मेयर, सभापति और चेयरमैन ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी के अनेक मंचों पर इस मामले में पार्टी विभक्त दिखाई दी और इसकी काफी आलोचना उनके प्लेटफॉर्म पर हुई, जिसकी अपडेट बाहर आती रही और अंततः उन्होंने निर्णय किया कि जो पार्षद हैं वो मेयर का, सभापति का और चेयरमैन का चुनाव करेंगे। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की घोषणा सरकार ने करी। सरकार इससे भी आशंकित रही और एक तीसरा हाइब्रिड मॉडल का एक फॉर्मूला सरकार ने जनता के समक्ष रखा, ये कहते हुए कि बाहर से भी कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़के और सभापति, मेयर या चेयरमैन बन सकेगा। उसको पार्षद का चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मंत्रियों और विधायकों के अलावा उप मुख्यमंत्री का बयान ये सरकार की पोल खोलता हुआ सा लगा कि निकाय चुनाव तो खैर एक मकसद है ही, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि है लोकतांत्रिक है और इससे वो सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहती रही कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए, एक नई व्यवस्था है, हम लोग विकेंद्रीकृत कर रहे हैं इस व्यवस्था को। लेकिन राजस्थान की जनता को इसके बारे में न तो पहले जानकारी दी गई, न रायशुमारी की गई। ये उनके उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि न विधायक दल में चर्चा हुई, न कैबिनेट में चर्चा हुई। एक किस्म से इसके पीछे सरकार की मंशा ये लगती है कि अपने चहेते लोगों को, चमचों को और धनबल के आधार पर लोगों को काबिज करने की कोशिश की गई। आज सरकार ने वापस यू टर्न लिया है। शांति धारीवाल जी का एक प्रेस नोट जारी हुआ है, हम पर आरोप लगाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको खुद को इस बारे में अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। और इस अल्टू पलटू सरकार ने पुनर्मुश्को बहु की स्थिति पैदा कर ली अपने आप ही, कि जहां शुरू हुए थे वही खत्म हो गए। और अब कहा है कि पार्षद ही मेयर का, सभापति का और चेयरमैन का चुनाव करेंगे, और तारीखों की घोषणा भी 16 नवंबर को आपके समक्ष कर दी। हम लोगों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विधायक और सांसदों से चर्चा करके, प्रमुख लोगों से चर्चा करके, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके ये ऐलान किया था कि सरकार इस हाइब्रिड मॉडल के फैसले को वापस ले, नहीं तो पार्टी आंदोलन करेगी। और हम लोगों ने निर्णय किया था कि त्योहार के अवसर को छोड़ के 1 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में हम लोग इस निर्णय के खिलाफ निकायों के में एक बड़ा धरना करने की हमारी योजना थी और इसकी तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि असमंजस में फंसी हुई सरकार, गुटों में बटी हुई सरकार इस ऐलान के बाद बैकफुट पर आई है
और उनको ये निर्णय वापस लेना पड़ा। तो हमने भी रायशुमारी कार्यकर्ताओं से चर्चा करके निर्णय किया है, क्योंकि एकदम तात्कालिक घोषणा हो गई और इसलिए उस आंदोलन को तो हमने वापस लेने का निर्णय किया है। क्योंकि जिस मुद्दे और मसले के लिए हम लोगों ने ये आह्वान किया था, सरकार ने यू टर्न लेते हुए उस फैसले को बदला। जनमत का दबाव भी था, प्रतिपक्ष के दल का दबाव भी था, और शायद उनके भीतर जो विग्रह था वो भी एक बड़ा कारक इस निर्णय के पीछे हो सकता है। इसलिए उस 1 नवंबर के आंदोलन की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं की अपील करी है और ये भी हमने कहा है कि सरकार किसी प्रणाली से चुनाव कराए, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मुस्तैद है, तैयार है और इन निकायों पर अच्छे बहुमत के साथ हम जीतेंगे, संगठनात्मक तौर पर भी। और इस समय जो शहरी तबकों में सरकार की विफलता का जो विरोध है, खास तौर पर कानून व्यवस्था और शहरी विकास, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। सफाई, बिजली, सड़कें, ये पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पिछले 10 महीनों में विकास के काम पूरे तरीके से ठप है। विकास भी मुद्दा बनेगा, बाकी कानून व्यवस्था मुद्दा बनेगा, सरकार की अपना जो विग्रह वो मुद्दा बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने परिश्रमी कार्यकर्ताओं के बूते पर निश्चित रूप से इस चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे। इसकी तैयारी हमने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। बूथ प्रबंधन से लेके निकायों के लिए हम लोगों ने एक अच्छी रणनीति के तहत इसकी शुरुआत हमने करी है। स्वाभाविक तौर पर जब चुनाव होते हैं तो एक पक्ष आता है कि चयन की प्रक्रिया। हम एक प्रदेश स्तर की हमारी समिति जो नीचे से हमारी निकायों के लिए एक समन्वय समिति बनेगी, उसी तर्ज पर जिले की समिति और उसके माध्यम से फिर प्रदेश में जो नाम हमारे पास रायशुमारी के जरिए कार्यकर्ताओं की उसमें चर्चा के बाद एक अच्छी स्क्रीनिंग के साथ हम कोशिश करेंगे कि अपेक्षाकृत निकायों में एक संतुलित सा नेतृत्व आए, अनुभवी लोग भी हों, ऊर्जावान और नौजवान लोग भी हों और जिताऊ और टिकाऊ भी हों। इस किस्म के कार्यकर्ताओं का चयन हम इस माध्यम से करेंगे। और अभी क्योंकि आज घोषणा हुई है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रदेश स्तर पर जल्दी कुछ प्रमुख लोगों की टीम, और नीचे मैंने इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर भी और निकाय स्तर पर भी इसकी जो तात्कालिक तैयारी है उसको करना शुरू कर दें। मैं दीपावली की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देता ही हूं। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूं कि इस दीपोत्सव का लाभ भी आज से निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। और जो हमारे जनसंपर्क के और तमाम जो माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बात लोगों तक कह सकते हैं, तो इस दीपोत्सव का भी, दीपावली के त्योहार का भी निकाय चुनाव से साम्यता रखते हुए, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद 365 दिन 24 घंटे काम करने वाले हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर सांसदों को अपील करी है कि केंद्र की कुछ ऐसी नीतियां और योजनाएं जिनका लाभ लोगों को मिला है, उन लोगों के साथ में वो संवाद करें। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी दीपावली के इस अवसर पर लोगों से जनसंपर्क और संवाद ये निश्चित रूप से करें और तैयारियों को प्रारंभिक रूप से शुरू कर दें। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।